हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का सॉल्यूशन पार्ट स्टडी करेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर, इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substances, and these substances are chemically non-reacting and whose composition can be varied within certain limits. सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज बीइंग डिसॉल्व्ड, जो सब्सटेंस डिसॉल्व किया जा रहा है उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है हमारा सॉल्यूशन। अब हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन है लिक्विड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट का। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो कंसिडर किया है वो है वाटर एंड अल्कोहल का सॉल्यूशन। दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में है। एक एग्जाम्पल और यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं विनेगर। विनेगर में 5 to 8% एसिड होता है। 5 to 8% एसिड, कौन सा एसिड होता है यहाँ पर? इथेनोइक एसिड, या फिर हम इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, एंड द रेस्ट इज वाटर। हम विनेगर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। नेक्स्ट टाइप का सॉल्यूशन जो है उसमें सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशंस का। सॉल्ट सॉल्यूशंस एंड शुगर सॉल्यूशंस आर कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशंस बिकॉज इनको हम ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं। इसलिए कहते हैं बिकॉज इनमें जो पार्टिकल्स हैं दे आर मिक्स्ड सो वेल with water that we cannot distinguish one from the other। और इन सॉल्यूशंस को हम ट्रू सॉल्यूशंस को हम मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो साइज है डिसॉल्व पार्टिकल्स का इन इन सच सॉल्यूशंस इज सेम एज दैट ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के सेम साइज का होता है, इसलिए इनको हम मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस भी कहते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया है सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशंस का, आयोडीन इन एल्कोहल। इसको हम बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। यहाँ पे आयोडीन सॉलिड स्टेट में है और जो सॉल्यूशन है अल्कोहल वो लिक्विड स्टेट में है। थर्ड टाइप का एग्जांपल है यहाँ पर लिक्विड और गैस का एग्जांपल, सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। सोडा वाटर क्या है? इट सोडा वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर। एंड एरेटेड ड्रिंक्स को हम फिजी ड्रिंक्स भी कहते हैं। इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ में स्मॉल अमाउंट में कार्बोनिक एसिड भी होता है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है? H2CO3, H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है। ये मिनरल एसिड होता है लेकिन वीक नेचर का होता है। फिर हम फोर्थ टाइप के सॉल्यूशंस को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, सॉलिड और सॉलिड के सॉल्यूशंस। इनको हम एलॉय कहते हैं, और एलॉय में आप यहाँ पर 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे। ब्रास, BRASS, यहाँ पर कॉपर 80% होता है, ठीक है। ब्रास में कॉपर जो है वो 80% है, और जिंक 20% से 35% तक हो सकता है। दूसरा एग्जांपल हम बता रहे हैं एलॉय का आपको, ब्रॉन्ज। नाम सुना है आपने ब्रॉन्ज का? तो ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर 90% होता है, कॉपर इज 90%। और जो दूसरा मेटल है वो होता है टिन। टिन को हम SN लिखते हैं। सिंबल क्या है टिन का? SN। SN इज 10%। अभी एक और एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं स्टेनलेस स्टील। बहुत नाम सुना होगा आपने इसका, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील क्या है? ये आयरन का एलॉय होता है। यहाँ पे आयरन जो है वो 73% होता है, आयरन 73%, क्रोमियम 18%, निकेल 8%, एंड कार्बन
1%। ये कॉम्पोजिशन हमने आपको बताई सॉलिड और सॉलिड सॉल्यूशंस की अलग अलग एग्जांपल लेकर। अभी इसमें एक टाइप का सॉल्यूशन और रह जाता है, अ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ गैस। तो गैस इन गैस का मतलब क्या है, जब गैसेस का सॉल्यूशन बने। तो यहाँ पर एयर जो है वो एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर वेपर्स हैं, नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, ये सॉल्वेंट है। एयर में नाइट्रोजन सॉल्वेंट है और बाकी सारे गैसेस क्या हैं, वो सॉल्यूट्स हैं। तो सभी गैसेस हैं और नाइट्रोजन में हैं वो भी गैस है, इसलिए गैस इन गैस का सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन की। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है, इसमें आप देखेंगे कि कुछ सॉल्यूशंस जो होते हैं उसमें स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है और कुछ में लार्ज अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट का अमाउंट स्मॉल होता है उनको हम बोलते हैं कि दे हैव लो कंसंट्रेशन, और उनको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है। और वो सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट का अमाउंट लार्ज होता है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं कि दे हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन, और इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। अभी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। इन मेथड से हम कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ मेथड जिनसे आप सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज। अगर सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व है एक लिक्विड में, तो आप ये कंडीशन जो है उसको इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको फाइंड करना है तो दिस मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसमें हम क्या कर रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे यहाँ पर। ठीक है। और एक थर्ड टाइप का और फॉर्मूला है जिसमें अगर दोनों हमारे कंपोनेंट सॉल्यूशन के लिक्विड स्टेट में होते हैं तो हम वहाँ पर फिर ये फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अ सॉल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved at a particular temperature is called a saturated solution। यहाँ पर एग्जांपल आप देख लेंगे कि 100 ग्राम वाटर में 100 ग्राम्स वाटर के अंदर आप सिर्फ 36 ग्राम्स सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl, इसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, इसको आप डिजोल्व कर सकते हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे आप सिर्फ इतना 36 ग्राम NaCl को डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है। इट मीन्स कि ये मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट का। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया हमारा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? वो सॉल्यूशन जिनमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है, उनको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। अब
यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो क्या होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करने पर, हाई टेम्परेचर पे अगर आप हीट करते हैं उसको, तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सॉल्यूट डिजॉल्व है उस सॉल्यूशन के अंदर, उसकी सॉल्युबिलिटी अभी बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, इट मीन्स कि अभी और सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो सकता है, और जब और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन में, तो उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली अगर आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करोगे तब क्या होगा, टेम्परेचर कम करने की वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इट मीन्स कि डिजॉल्व सॉल्यूट जो है वो इट विल गेट सेपरेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in 100 gram of a solvent at a specific temperature। 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, वो उस सॉल्यूट का, दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। यहाँ पर एग्जांपल आप ले सकते हैं। A maximum of 36 gram of sodium chloride can be dissolved in 100 gram of water at 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या है कि सॉल्युबिलिटी सोडियम क्लोराइड की है, कितना है 36 ग्राम। 20 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ 36 ग्राम सॉल्यूट, मैक्सिमम 36 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है 100 ग्राम सॉल्वेंट में। ये सॉल्युबिलिटी हो गया। अभी इसी तरीके से अगर आप शुगर की बात करें तो शुगर 100 ग्राम में 204 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है। 204 ग्राम ऑफ शुगर कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। नाउ वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। Solubility of solids in liquids increases on increasing temperature and decreases on decreasing temperature. Now, solubility of solids in liquids, it remain unaffected by changes in pressure. प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता सॉलिड का सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर। इसके बाद में गैसेस का लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी, इट डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। वाटर ऑलवेज कंटेन्स सम एयर, एंड व्हेन वाटर इज हीटेड temperature increases and some of the dissolved air comes out forming tiny bubbles। और इससे हमें पता चलता है कि जो गैस वाटर के अंदर डिजॉल्व था उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गया है। सेकेंड एग्जांपल यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो एक्वेटिक लाइफ है ना, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो उस एरियाज में ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पर टेम्परेचर कोल्ड होता है। टेम्परेचर कोल्ड कहाँ होगा, या तो पानी के अंदर बॉटम में, वहाँ पर कोल्ड होगा ज़्यादा। सरफेस पर नहीं मिलते हैं क्योंकि सरफेस पे हॉट होता है पानी। पानी हॉट होता है, इट मीन्स कि वहाँ पे ऑक्सीजन कम है ना, गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो ये रहता है। लास्ट इसमें हमें डिस्कस करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स का प्रेशर के साथ में क्या रिलेशन है। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। सोडा वाटर आपको पता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड होता है वाटर में अंडर हाई प्रेशर, और जब आप इस बॉटल को ओपन करते हो तो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट escapes producing a fizz। This shows that solubility of gas in a liquid decreases on decreasing the pressure।